Now, today's topic, kinds of table. There are different types of tables depending upon the purpose, construction and originality. These tables are shown in the following chart. Those on your screen. Okay. On the basis of purpose, general purpose table, specific purpose table. On the basis of originality, it is a primary table and derivative table. Okay. On the basis of construction, it is a simple table and complex table. Complex table also have two parts, double or two-way tables and treble or manifold table. And first we are discuss on the basis of purpose. On the basis of purpose, tables can be classified into general purpose table and specific purpose table. What do you mean by general purpose table? General purpose table contains detailed information for general use. These tables may be used by different people for different purpose. Generally, such tables can be seen in government publications. These tables are also known as reference tables. Okay. तो जनरल पर्पस टेबल होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस टेबल है. जनरली गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ की जाती है. इस तरह की टेबल जनरली गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है. ओके. नाउ स्पेसिफिक पर्पस टेबल. स्पेसिफिक पर्पस टेबल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जनरल पर्पस टेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस. ओके. तो दीज tables do not provide detailed information and do not show those figures which are not related to some specific objectives. These tables thus are called the summary table. जैसे समझ लीजिए कि मैंने पूरी पॉपुलेशन का एक जनरल टेबल बनाया है, लेकिन अब मेरा जो पर्पस है वो केवल मेल और फीमेल को जानना है. तो मैं उस पॉपुलेशन वाली टेबल में से केवल मेल और फीमेल उठाकर एक अलग से टेबल बना दूँगी. तो क्या हो गया, उस टेबल की समरी हो गई, एक तरह से समरी हो गई ना. और मेरा स्पेसिफिक पर्पस क्या था कि केवल मेल और फीमेल के बारे में जानना. तो मैंने उस पूरी पॉपुलेशन में से केवल मेल और फीमेल का रेशियो उठाया और वो उसमें डालकर अलग से टेबल उसकी बना दी. तो वो स्पेसिफिक पर्पस हो गया ना. कम टू द सेकेंड, ओरिजिनलिटी. On the basis of originality, tables can be of two types. First is primary tables and second is derivative tables. First, primary tables. In a primary tables, statistical information is given in its original form, the form in which they were collected. ठीक है ना. तो प्राइमरी में क्या था, जैसा हमने कलेक्ट किया है वैसा ही हमने उसको शो भी किया है. जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में हम लोग करते हैं, जो जैसी इन्फॉर्मेशन है उसको वैसे ही हम लिख देते हैं, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में होती है. उसके बाद हम उसको डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट करते हैं. तो वैसी टेबल्स जिससे ओरिजिनल जैसी मिली है हम वैसे ही अगर उसको शो करें तो वो कहलाती है हमारी प्राइमरी टेबल्स. अब है आपका डेरिवेटिव टेबल्स. तो इन डेरिवेटिव टेबल्स द फिगर्स आर प्रेजेंटेड इन परसेंटेज और रेशियोज एक्सेट्रा, है ना. उसके परसेंटेज निकाल कर बता देंगे कि भाई जैसे समझ लीजिए ये इनकम है, ये टोटल इनकम है और ये पर्टिकुलर कुछ कास्ट की इनकम है, तो वो हम उसके टोटल इनकम में से आप कास्ट की टेबल का परसेंटेज लगा कर रख सकते हैं, रेशियो लगा कर रख सकते हैं, स्टेट वाइज उसमें परसेंटेज और रेशियो लगा कर रख सकते हैं. तो वो क्या कहलाती है आपकी डेरिवेटिव टेबल्स. ओके. तो सच टेबल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल टेबल. दिस कैन ऑल्सो बी डिज़ाइन फ्रॉम जनरल पर्पस टेबल. ओके. ये जो टेबल है वो भी क्या जनरल टेबल से या ओरिजिनल जो प्राइमरी डाटा है उससे बनाई जाती है. ओके. अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
कंस्ट्रक्शन। बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में उसके टू टाइप्स हैं, सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। एंड कॉम्प्लेक्स टेबल ऑल्सो हैव टू टाइप्स, डबल और टू वे टेबल्स एंड ट्रेबल और ट्रिबल एंड मैनीफोल्ड टेबल्स। इसमें 3 तरह के बताएंगे और उससे ज़्यादा भी बता सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले सिंपल टेबल की। ओके, तो सिंपल टेबल क्या होता है? सिंपल टेबल शोज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, है ना। तो सच टेबल आर ऑल्सो नोन एज वन वे और सिंगल टेबल। सच टेबल आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसके लिए हम स्क्रीन शेयर करेंगे आपके लिए। ये देखिए, फैकल्टी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड टोटल। एक ही चीज़ उसने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ही चीज़ इसमें शो किया है। ऊपर जाइए आप, 40 से 50, 50 से 60, 60 to 70, 7 to 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट, 27, 22, 7, 5, 3 टोटल 100। तो ये क्या कहलाएगी? सिंपल टेबल, क्योंकि इसके अंदर क्या है? वन वे है, केवल एक ही चीज़ को इसने शो कर रखा है ना। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। ठीक है, तो 0 to 14, 15 to 59 एंड 60 एंड अबव। ओके, तो ये क्या कहलाती है? आपकी नंबर ऑफ पर्सन्स। तो ये कहलाती है आपकी सिंगल वे सिंपल टेबल या सिंगल टेबल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टेबल का मतलब होता है, इन कॉम्प्लेक्स टेबल डज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स टेबल है आपका। तो इन कॉम्प्लेक्स टेबल डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, डाटा आर classified on the basis of more than one characteristics. Okay, so these tables may be two-way table, one way and two-way, two-way table or double table or three-way table or manifold tables. complex हो गया ना, एक से ज़्यादा। clear? तो two-way table shown two characteristics of data, whereas three-way table or manifold table shown three or more than 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। ये आप टेबल देख रहे हो, आपको मार्क्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर केवल शो किए हुए होते तो वो हमारी सिंगल टेबल कहलाती है, सिंपल टेबल कहलाती है। लेकिन हमने क्या किया है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स की कैटेगरी को हमने अलग अलग कर दिया है। तो ये टू वे टेबल हो गई, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई ना, थोड़ी टिपिकल हो गई, सिंपल नहीं रही। तो इसे हमने नाम दिया है कॉम्प्लेक्स टेबल। जो 2 या 2 से अधिक इंफॉर्मेशन को शो करे वो कहलाती है हमारी कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में भी आपके 2 टाइप्स हैं, टू वे और मैनीफोल्ड और थ्री। तो हम बात करेंगे अब तो टू वे तो हो गया, आपका समझ में आ गया कि किस तरह से टू वे होता है। अब हम बात कर रहे हैं टेबल और थ्री वे टेबल। देखिए, ये आपका एज ग्रुप है, मार्क्स हैं बच्चों के, ये बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं और जनरल टोटल है। तो अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स की बात करती तो टू वे टेबल हो जाता, लेकिन मैंने उसमें भी क्या किया है, मेरे पास 9th A B C, 11th A B, इस तरह से सेक्शन है। तो मैंने उसको भी, बॉयज़ को भी A और B में क्लासिफाइड कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया है। उसके बाद हमने गर्ल्स की बात करी तो सेक्शन गर्ल्स के भी हमने सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कैसी टेबल हो गई है? अब कॉम्प्लेक्स टेबल हो गई है। कैसी हो गई है? कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में भी कैसी? मैनीफोल्ड। ओके, क्योंकि 3 से भी ज़्यादा हो गए तो ये कहलाती है मैनीफोल्ड टेबल। तो इस तरह से हमने टैबुलेशन के बारे में ऑल ओवर सब कुछ जान लिया है। नाउ एक्सरसाइज एंड नोट्स टाइम।